तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं अपने सेटअप से इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड बताऊंगा इन सेटअप का क्या यूज़ है एंड मुझे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम बिगिनर हैं, हम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ एडवाइस दे दीजिए, कुछ हमें सेटअप का आइडिया दे दीजिए कि क्या हमें भी ऐसी 3 स्क्रीन सेटअप खरीदनी चाहिए, ये 3 स्क्रीन लगानी चाहिए, या हम इन पे पैसे को इन्वेस्ट करने से बढ़िया हम स्टॉक मार्केट में अपनी कैपिटल बिल्ड करने पे लगाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगा कि बिगिनर जो स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहता है या जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है, उसको मिनिमम कितने स्क्रीन रखनी चाहिए, 1, 2 या 3। और साथ ही साथ कुछ ऐसे बेसिक एडवाइस दूंगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा जिससे कि आपका माइंड एकदम खुल जाएगा कि ये पॉइंट ही फॉलो करने हैं। फ्रेंड देखिए, सेटअप के साथ साथ कुछ आपको कॉपीज एंड बुक्स भी दिख रहे हैं। मैं सब चीज़ बताऊंगा कि क्या मैंने गलतियां की थी स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते टाइम, किन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मैं ट्रेडिंग जर्नी मेरी लंबी हो गई। एंड वो गलती अगर आप नहीं करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही छोटी होगी एंड आप इन्हांस तरीके से स्टॉक मार्केट में ग्रो करोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सबसे पहले हम लोग सेटअप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका अमाउंट क्या है, कैसे मैंने बिल्डअप किया, मैंने ट्रेडिंग में कैसे अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी का स्टार्ट किया, एंड कैसे आप अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी को इन्हांस तरीके से ग्रो करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्क्रीन की। तो आपको एक फर्स्ट स्क्रीन, सेकेंड स्क्रीन एंड थर्ड स्क्रीन, 3 स्क्रीन दिख रही होगी। साथ ही मेरा एक लैपटॉप है डेल का, अभी नहीं है यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि ये मैं 3 स्क्रीन का यूज़ क्यों करता हूँ, आखिर क्यों ज़रूरत है 3 स्क्रीन का। तो पहली स्क्रीन पे मैं 2 चार्ट्स देखता हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर बैंक निफ्टी हमारा नहीं ब्रेकआउट कर रहा है, निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो कहीं ना कहीं मैक्स चांस है कि बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्क्रीन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं जो भी स्ट्राइक प्राइस लिया रहता हूँ, जो भी मेरा स्ट्राइक प्राइस रहता है उसकी प्रीमियम की वैल्यू या उसका चार्ट ओपन करता हूँ एंड हाफ में मैं अपने रूल्स को ओपन करता हूँ। अब आप कहेंगे सर आप स्क्रीन को डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, उसका यूज़ करके मैं एक स्क्रीन को 2 पार्ट में स्प्लिट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने रूल्स एंड स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो फ्रेंड्स मैं इस स्क्रीन का यूज़ करता हूँ बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखने के लिए। अब बहुत लोग कहते हैं सर कंपोनेंट देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बात, अगर आपने बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन बनाई है एंड निफ्टी एंड एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में अगर आपकी कॉल के ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट हो या प्रॉफिट में हो छोटे से, तो तुरंत ट्रेड को एग्जिट करिए, बिकॉज जो मेन कंपोनेंट है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी बैंक निफ्टी वहां से रिवर्स हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, मैं इसको 4 पार्ट में स्प्लिट करता हूँ। मेन कंपोनेंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, आईसीआईसी बैंक बगल में रहता है, एसबीआई एंड एक्सिस, इन 4 बैंक्स को मैं ओपन करता हूँ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इन बुक्स की, इन कॉपीज की, कि मैंने इनको क्यों रखा है एंड आपको किन चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, कि ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, आपने नाम सुना होगा, ट्रेडिंग इन द जोन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम। मेरी तो हमसे फेवरेट है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी कौन सी फेवरेट बुक है। इसको मैं हमेशा हर मंथ, हर वीक एक न एक बार रिवाइज करता हूँ, एक न एक बार पढ़ता हूँ। मैंने इसमें इतनी सारी लाइनें भी ड्रॉ कर दी थी ना कि आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अपनी मैं फर्स्ट कॉपी की, मैं दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ट्रेडिंग प्लान 1। इसमें मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग प्लान, प्लान्स का क्या मतलब है, प्लान्स का ये मतलब है मैं मॉर्निंग में उठा, ये अभी की कॉपीज नहीं है, मैं बात करूँ तो ये कॉपी आपकी है 2021 की, हमारी 1 साल पुरानी कॉपी। मैं क्या करता था ना, सुबह 8 बजे मैं बैठता था अपने ट्रेडिंग प्लान्स लिखने, वहाँ मैं लिखता था। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ के उठ जाता हूँ, मैं क्या लिखता था, 1 मिनट। ट्रेडिंग प्लान क्या होते थे, जैसे मैंने पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड 5 तारीख 2 2021 को लिया, बजाज फिनांस ऑन डेली ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, डेली ट्रेड लाइन में ब्रेकआउट दे रहे हैं, पहला मैंने बाई किया, पहला लिखा, फिर लिखा, मैंने उसको वहां पे बाई किया 5545 पे, आप देख सकते हैं, एंड 45 पे मैंने 5005 पे मैंने उसके एसएल को लगाया था। अब ऐसे ट्रेड में करता था। फॉर एग्जाम्पल बाटा इंडिया मैंने लिखा कितने ट्रेड बने एंड किस पे बने, एंड साथ ही साथ मैं प्लान लिखता था
कि मुझे आज क्या करना है। लाइक मैं बैठता था कि मैं आज एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लूँगा, ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, मेरे अगर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होंगे तो मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लूँगा, अगर ट्रेड मिस आउट होगा तो ट्रेड का पीछा नहीं करूँगा। यानी अगर मैंने लेवल डिसाइड किया 920 पे लेना है ट्रेड और वो 930 पे जाता है तो मैं ट्रेड को नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज ट्रेड हमारा मिस आउट हो गया। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉपी। इसी से मैंने इंप्रूवमेंट पाई है। एंड अगर मेरा पहला एडवाइस जो होगा आपके लिए, आप भी एक कॉपी बनाइए ट्रेडिंग प्लान की, बिकॉज जब आप कॉपी बनाते हो, जब आप लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में देखी हुई चीज़ें एंड लिखती हुई चीज़ें घूमती रहती हैं एंड कहीं ना कहीं वो डेली बेसिस पे आपके माइंड में फिट हो जाती हैं, जिससे कि आप अपने रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपी। अब ये कॉपी बहुत ही पुरानी है, आप देख रहे होंगे कि क्या हालत है इस कॉपी की। इसमें मैंने सारे शेयर्स के नाम लिखे थे एंड उसके बारे में लिखा था। अब देखिए, यहाँ मैं एक एक चीज पॉइंट लिखता था कि उस दिन मेरे ट्रेडिंग में क्या हुआ, जो कि आजकल लोग ऑनलाइन एक्सेल शीट में मेंटेन करते हैं, जर्नल को मैं ऐसे कॉपी में मेंटेन करता था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बताता हूँ, 1/5/2020 यानी उस टाइम मैंने क्या गलती की थी। पहली, दो लगातार लॉसेस उस दिन ट्रेडिंग एंड मेहनत क्लोज, ठीक है। ट्रेड लूंगा एंड में परफेक्ट सेटअप पर हो, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, नो मीन्स नो। अब इसका क्या मतलब है, ट्रेड लूंगा तो परफेक्ट ट्रेड पे ही लूंगा, परफेक्ट सेटअप पे ही लूंगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। नहीं ट्रेड बनेगा नहीं लूंगा, नो मीन्स नो, कहीं भी बाई सेल नहीं करना है, बनेगा तभी लूंगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर एट एनी कॉस्ट। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ बैठ के आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस, इस चीज़ की वजह से आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये आपने मेंटेन नहीं किया है, मैंने मेंटेन किया है, मैंने इस पर 2 साल टाइम दिए हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप भी टाइम दो, तब आप मुझसे कंपेयर करना। ओके माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने क्या लिखा था। अब अगला रूल क्या था, आज का पूरा कमाया प्रॉफिट कल के पूरे लॉस में नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज आपने ऑप्शन में 5000 का प्रॉफिट किया, तो कल ट्राई करिए कि 5000 से कम का लॉस हो, प्रॉफिट को घर ले जाना सीखिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीजें लिखता था। कॉन्फिडेंस जाएगा, अगर गलत ट्रेड लूंगा कॉन्फिडेंस जाएगा, हम जितनी बार लॉस करूंगा कॉन्फिडेंस को नहीं जाने दूंगा। फ्रेंड्स ये मेरा एक दिन का नहीं था, मैं रोज लिखता था। 2 तारीख को भी लिखा है मैंने, आप देख सकते हो, मैं रोज लिखता था। लगभग 3 तारीख का ये है, ये मैंने 4 तारीख को लिखा है। इससे लिख के अंदर मुझे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलता था। वो चीज़ें देखिए, मैं मई की बात था, ये देखिए दिसंबर आ गया 2020, अभी तक मैं उन चीज़ों को लिख रहा हूँ, लगातार लिख रहा हूँ, एक दिन भी मिस आउट नहीं किया, एक ट्रेडिंग सेशन भी मिस आउट नहीं किया। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले मैं लिखता था कि मुझे आज क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलतियां किया हूँ, मुझे किन चीज़ पे वर्क करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक साल, मान लीजिए मैंने लगभग 8 महीने मेहनत की, लगातार इस कॉपी को भरा, मुझे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था, छोटा प्रॉफिट, वही 8 महीने के बाद भी 30 रुपये 40 रुपये का प्रॉफिट। दैट इज डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स। उसमें लगता था कि यार 30 रुपये से क्या होगा, 8 महीने से इस कॉपी पे लिखे जा रहा हूँ, ट्रेडिंग किए जा रहा हूँ, गलतियाँ सुधारे जा रहा हूँ, कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है। 10 रुपये लॉस से 30 रुपये प्रॉफिट पाया हूँ, इस 40 रुपये डिफरेंस से मैं क्या करूँगा। लेकिन आज वो 8 महीने आज मुझे इस 8 मिनट में प्रॉफिट कराते हैं। अगर मैं बैठता हूँ ट्रेड सेटअप पे तो आपको लगता होगा ना मैं 10 घंटे बैठता हूँ, बिल्कुल गलत सोचते हो। मैं केवल 8 मिनट बैठता हूँ और मुझे 8 मिनट में 8000 रुपये मिलते हैं। ये 8000 8 मिनट के नहीं है, ये 8000 उस 8 महीने के हैं, जो मैंने बिना कुछ सोचे लगातार इस पर मेहनत करता गया, लिखता गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये भी कॉपी आप जरूर से बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कितने लोग हैं जो इस टाइप की कॉपीज बनाएंगे एंड कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग को एक इन्हांस तरीके से इम्प्रूव करने वाले हैं। अब मैं बात करूं अपनी अगली कॉपी की। देखिए कॉपीज तो बहुत सारी हैं, मैं अगर अपने बुक सेल्फ दिखाऊं तो बहुत सारी कॉपीज रखी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉपीज हैं आज मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। अब मैं ये मेरी ट्रेडिंग क्लास की कॉपी है। आप लोग कहेंगे कि सर आपने कहाँ से सीखा, मैंने बहुत जगह सीखा, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, कोई फायदा नहीं हुआ। इनका कंटेंट देखा, लोग कंटेंट बताते तो हैं लेकिन आधा अधूरा, वो उतना ही बताएंगे कि आप बस ट्रेडिंग में एंट्री ले लोगे, ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। यही मुझे बहुत ही गंदा लगा। मैंने 3-4 कोर्सेज परचेज किए, उनको भी ट्राई किया,
कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट द एंड मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज, सब चीज़ को मिला के जब मैंने रिलेट किया, मार्केट में बैठा 8-8 10-10 घंटे छोटी सी स्क्रीन पे, एक लैपटॉप था, एक छोटा सा पीसी था, उस पे बैठता था, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे कोई रिलेशन पता चला। ओके, दैट इज़ मैटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ फ्रेंड्स, जब मैं ट्रेडिंग करता था 2020 में, तो आपको याद होगा उस समय शूटिंग स्टार बहुत काम करती थी। हर एक कैंडल के बाद एक शूटिंग स्टार बने, सेल करिए, प्रॉफिट होगा ही होगा। मैंने उस एक शूटिंग स्टार पे, अगर मैं आज ओपन करूं तो इतने सारे चार्ट्स मैंने बना रखे हैं, इतने सारे चार्ट्स स्क्रीनशॉट ले लेके, आज कोई भी शूटिंग स्टार काम नहीं करती है मार्केट में अनटिल अनलेस की कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे वो 2 साल चाहे 1 साल की मेहनत बर्बाद गई, मैंने जो शूटिंग स्टार पे काम किया बर्बाद गई, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैंने शूटिंग स्टार पे काम किया तो कहीं ना कहीं मैं मार्केट को पढ़ना, मार्केट को देखना, मार्केट को समझने का एक हुनर पैदा कर लिया, जो कि आज के मार्केट में साइडवेज हो, ट्रेंडिंग हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मार्केट को पकड़ लेता हूँ, बेसिक्स पकड़ लेता हूँ, प्राइस एक्शन पकड़ लेता हूँ, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये केवल तभी वो पॉसिबल है जब मैंने 8 महीने 7 महीने बिना कुछ सोचे लगातार स्क्रीन पे एक सेटअप पे काम करता रहा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप लोग भी बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टाइम दे रहे हो तो आप कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो। जरूरी नहीं कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख रहे हो इसका मतलब केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सीख रहे हो, साथ में बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। मार्केट का दाव पेच, मार्केट का ट्रैपिंग, सब चीज सीख रहे हो आप। मार्केट को कैसे देखें, मैं देखते ही मार्केट्स बता दूंगा कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, मुझे लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज एक्सपीरियंस है ये। जब आप चार्ट पे टाइम दोगे, आप मैं मेरा क्या होता है ना, मैं तो अब इस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं कभी कभी जाता हूँ ना, मैं लेवल देख के ट्रेड कर लेता हूँ। मैं फ़ोन में ज़रूर ओपन करता हूँ, अच्छा यहाँ पे ये बन रहा है, लेवल इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेड ले लो, मैंने ट्रेड ले लिया, बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इस लेवल पे आने के लिए आपको इस लेवल पे बैठ के कम से कम 5 से 6 महीने दीजिए फ्रेंड्स। नहीं अगर कोई रिजल्ट आएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं पर्सनली आपसे क्लास कराऊंगा, पर्सनली आपसे बात करूंगा, पर्सनली आपको गाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी कॉपीज़ एंड बुक्स बता दी हैं कि किन को आप पढ़ के एक बढ़िया ट्रेडर बन सकते हो, एंड किन टाइप की कॉपी बना के आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद मैं एक बार सेटअप की वैल्यू की बात करता हूँ कि इसका अमाउंट कितना है, कितने का सेटअप है, एंड आपको कितने का सेटअप बनाना चाहिए, यानी आपको अपने सेटअप पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मुझे अराउंड पड़ा था 30,000 का, ये स्क्रीन पड़ा था 20,000, एंड इसका भी अराउंड 30,000 का पड़ा था। तो ओवरऑल ये 80,000 का हो गया। माइक वाइक लेके एंड स्पीकर एंड सीपीयू मुझे 1 लाख का पड़ा था। इनको लेकर अराउंड 2 to 3 लाख का सेटअप मेरा रेडी होता है। मेरे पास एक ग्रीन सोल की चेयर है जो कि अराउंड 15 to 20,000 की आती है। उसका यूज़ मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे सुबह से लेके शाम तक चेयर पे ही बैठना होता है। वीडियो बनाओ, क्लास कराओ, ट्रेडिंग करो, एंड 6 से 9 से 3 तो आपको भी पता है सबके साथ मैं बैठा रहता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे एक अच्छी चेयर की ज़रूरत है। साथ में फ्रेंड्स, ये जो स्पेक्स देख रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी रेडिएशन स्पेक्स हैं। तो अगर आप भी चार्ट पे टाइम दे रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ सीख रहे हो, तो इस स्पेक्स को ज़रूर से परचेज कर लेना। एंड फ्रेंड्स, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए हैं तो किन चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहिए, एंड कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी को अचीव कर सकते हैं छोटे टाइम में। तो फर्स्ट थिंग जो होती है वो क्या होती है? फर्स्ट थिंग ये है कि आपको अपनी कैपिटल को बिल्ड करना है एंड कैपिटल को प्रिजर्व करना है। इंस्टेंट कि आप 10 स्क्रीन लगवा रहे हो, 3-4 स्क्रीन पे इन्वेस्ट करो, दैट इज नॉट गुड। आपको अपनी कैपिटल प्रिजर्व करनी है। प्रिजर्व कैसे करेंगे? प्रिजर्व हम छोटे छोटे लॉस को बचाएंगे, गलत ट्रेड नहीं लेंगे, बड़े लॉस नहीं करेंगे, तभी जाके हम कैपिटल को प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर फ़ोन से ट्रेड कर रहे हो तो तुरंत स्टॉप कर दो, एक लैपटॉप ले लो नॉर्मल सा 30-40,000 का, अदरवाइज एक छोटा सा पीसी ले लो जिसपे एक स्क्रीन, सीपीयू एंड माउस कीबोर्ड हो। दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, बिना पैटर्न फॉलो किए आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 60% ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक मार्केट से इसलिए आउट हो जाते हैं बिकॉज उनकी कैपिटल ब्लो आउट हो जाती है 3 to 4 टाइम। जब भी आप 50-50 हज़ार कैपिटल ऐड करते हो एंड वो लगातार ब्लो आउट होती है, तो आपके पास वो गट्स नहीं होता है कि आप ट्रेडिंग में आओ एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लो। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको समझना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा की क्या है कि हमें कैपिटल प्रिजर्व करके रखनी है। दूसरी चीज़,
अब देखिए कैपिटल प्रिजर्वेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं धीरे धीरे वीडियोस में क्लियर करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, सारी चीज़ें आपकी कैपिटल प्रिजर्वेशन में आती हैं। सेकंड पॉइंट जो होता है कि आपको एक छोटा सा सेटअप लेना ही होगा, बिना सेटअप का आप काम नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैपिटल बिल्ड करूंगा, मैं फ़ोन पर ट्रेड करूंगा, दैट इज़ नॉट गुड। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप फ़ोन पर ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं बड़ी लॉस ले लोगे। और फ्रेंड्स देखिए, जो थर्ड पॉइंट है ये है माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। आपको देखिए मार्केट पहले पैसा देगा। सुबह बहुत लोगों के साथ क्या होता होगा ना, सुबह प्रॉफिट करते होंगे, शाम को प्रॉफिट दे देते होंगे, बिकॉज मार्केट पहले आपको पैसा देगा। एक गलत ट्रेड लोगे आपको प्रॉफिट होगा, दूसरा गलत ट्रेड में प्रॉफिट होगा, अब आपके अंदर आ जाएगा लालच, ग्रीडीनेस। अब तीसरा ट्रेड लोगे लॉस होगा, चौथा लोगे और लॉस होगा, पांचवा लोगे कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाओगे, फिर उस प्रॉफिट को रिकवर करने के चक्कर में छठा ट्रेड लोगे एंड कहीं ना कहीं आप लॉस में चले जाओगे। नॉर्मल सी बात है। तो कभी भी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्ड करके रखिएगा। यानी आपको पहले से पता होना चाहिए मैं दिन में एक ट्रेड लेने वाला हूँ या दो लेने वाला हूँ, एंड उसके साथ ट्रेड करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताया हूँ कि कैसे ट्रेडिंग का स्टार्ट करेंगे। मैं जो जो कॉपीज बनाता था, बुक्स फॉलो करता था, उनको आप भी फॉलो करिए। बहुत इनहांस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब फ्रेंड देखिए, मैं सबसे एंड में बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स लिखा है इसका मतलब क्या है एंड मैंने क्यों यहाँ लगा रखा है। ये कोर्स मैंने कहीं ना कहीं खुद से ही लिखा था, कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी भी थी, उनसे बना के मैंने बनाया था। कोर्स को पूरा पढ़ूंगा फिर उसका एग्जाम्पल समझाऊंगा। हेडिंग क्या है, द ओनली लिमिट इज मी। First thing, the greatest enemy are always my own self-doubt and fears. But there are no limits to what I can be, do or have except for the limit I place on myself. इसका मतलब क्या है कि जो भी लिमिट हूँ मैं खुद हूँ, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो मेरा डर है, वो मेरा सेल्फ डाउट है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ और क्या पा सकता हूँ, अनटिल अनलेस कि कोई मैं लिमिट ना लगा दूं। अगर आप लिमिट लगा देते हो कि आप दिन में 2000 का प्रॉफिट करोगे तो बहुत मुश्किल है कि आप दिन में 5000 का प्रॉफिट करोगे। बिकॉज जब भी 2000 से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा आप डर जाओगे, आप कहीं ना कहीं डरोगे उस ट्रेड में एंड उस ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर दोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर कोई लिमिट नहीं लगानी है, कोई प्रेशर नहीं रखना है, फ्री होकर ट्रेडिंग पे वर्क करना है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो इस वीडियो पे हम 1000 लाइक का एम रखते हैं एंड साथ ही साथ आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपके पास कैसा सेटअप है एंड आप इन फ्यूचर आपका क्या एम है, क्या टारगेट है। टारगेट जरूर से लिखिएगा कि आप 2 सेटअप, 3 सेटअप या 4 स्क्रीन वाले सेटअप बिल्ड करना चाहते हो। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जो लिखते हो वो कहीं ना कहीं होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चलने लगती हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।